सारण की धरती से राकेश सांडिल्य का नमस्कार है। बंधु, आज मैं 1/7/15 को जिस दिन आपको वेतनमान मिला था और जिस पत्र से मिला था उस पत्र पर मैं चर्चा करने जा रहा था कि एक पॉइंट है जहां सरकार फंस रही है, आपके पकड़ में आ जा रही है और हर हाल में सरकार को रनिंग स्केल, जिसकी चर्चा मैं 3 फरवरी से लेकर के और 10 फरवरी के बीच में अपने वीडियो में कर चुका हूं, 410 की खोज, उस पर पुनः एक बार चर्चा करने मैं जा रहा था, जिसके संबंध में मधुबनी से प्रदीप जी केस किए हुए हैं। उसी पर एक सरकार की तरफ से एक कमज़ोर पॉइंट है जिसका मैं चर्चा करने वाला था। लेकिन अभी 10 मिनट पहले आपके 2 साथी 2 वीडियो हमको भेज दिए। बहुत मन अति हुआ कि देखिए, जितने भी विशिष्ट बंधु आज फंस गए हैं, नियोजन इकाई से जा कर के आज वो अफसोस कर रहे हैं, भले ही ऊपर से शो नहीं कर रहे हों, लेकिन बहुत लोग इस चीज़ को महसूस कर चुके हैं। लगभग 7 महीना हो गया, उनको आज भी भ्रम में रखा गया है। सच्चाई हम लोग बताते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं इसमें भी जिनके चलते ही विशिष्ट लोग जाकर के फंस गए। वे लोग वीडियो तब तो हम लोग इसमें नहीं थे, इसलिए सक्रिय नहीं थे। इतना न हवा बना करके, बात बना करके, और वे लोग हैं कौन? तो जो लोग विशिष्ट परीक्षा की तैयारी ऑनलाइन कराते हैं, बस अपना 300-500 फी के लिए या फिर व्यू के लिए कह लीजिए, आज भी ये गंदा खेल खेल रहे हैं, जिसमें ये सभी चीज़ें स्पष्ट हो चुकी है। विधान परिषद में जो चर्चा हो चुका है, अध्यापक एवं सक्षमता पास विशिष्ट शिक्षकों को का ना ही ग्रेड पे निर्धारित किया गया है और ना ही लेवल तय किया गया है। यह पद 7वें वेतन आयोग लागू होने के बाद सृजित किए गए हैं, इसलिए यह पद 7वें वेतन आयोग द्वारा निर्धारित पदों में सम्मिलित नहीं है। 8वां वेतन आयोग में यह शिक्षा विभाग द्वारा इन विद्यालय अध्यापकों एवं विशिष्ट शिक्षकों के वेतनमान को उचित स्तर पर निर्धारित करने हेतु वित्त विभाग को अनुशंसित किया जाएगा। सक्षमता परीक्षा पास जो कर जाएंगे शिक्षक, वो राज्यकर्मी होंगे। तो जब राज्यकर्मी होंगे तब फिर क्या औचित्य है कि आप उसको 7वें वेतन के लाभ से अलग रखेंगे? वित्त विभाग की सोच थी कि इनका 7वें वेतन आयोग से आच्छादित नहीं होंगे और इनके लिए अलग से उन्होंने एक पे मैट्रिक्स बनाई। मंत्री का स्टेटमेंट आ गया है, आपके सामने सब है। इसके बाद भी देखिए, शर्म नाम की चीज़ नहीं है इन लोगों को कि आज भी गुमराह कर रहे हैं। एक तो नियोजित को गुमराह कर रहे हैं और दूसरे जो विशिष्ट बन चुके हैं वे लोग कंफ्यूज हैं और उनको आज भी आश्वासन दिया जा रहा है, भरमाया जा रहा है, जबकि मंत्रिमंडल से हो गया, सब हो गया, सरकार एक्सेप्ट कर चुकी है। इसके बाद भी देखिए चर्चा कर रहे हैं। पहला वीडियो हमको मिला, एक कोई ऑनलाइन एजुकेशन या शिक्षा देने वाले हैं, बेचारे बहुत काबिल अपने आप को शो कर रहे थे। उन्होंने सब वीडियो तो मैंने नहीं देखा, कुछ देखा, इसके बाद हटा दिया कि भाई ये आदमी बकवास कर रहा है। देखिए वो कितना बढ़िया से समझा रहे थे। उनका पॉइंट पहला था, बोल रहे थे कि सबको 8th पे का लाभ मिलेगा, सबको मिलेगा। बांट रहे थे 8th पे कमीशन का लाभ हो जिसमें सबको मिलेगा। तो उसमें कोई क्वेश्चन किया था उनसे, क्वेश्चनों करने वाला वैसा ही था कि क्या नियोजित को भी मिलेगा? उन्होंने कहा कि हाँ भाई, नियोजित को भी मिलेगा। 7th, चूँकि उनको 7th पे का लाभ मिला था, अपना ज्ञान बढ़ाइए। वो बोल रहे थे कि अपना ज्ञान बढ़ाइए, 7th पे का लाभ उनको मिला था इसलिए उनको मिलेगा। ये तो बात सही है कि 7th पे का लाभ उनको मिला था तो 8th पे का लाभ मिलेगा ही मिलेगा। दूसरा, वे बोल रहे थे कि विशिष्ट को भी मिलेगा, विद्यालय अध्यापक को भी मिलेगा। और इसका आधार जानते हैं क्या बता रहे थे?
इसका आधार वे बहुत बढ़िया बता रहे थे। बोल रहे थे कि वेतन आयोग का लाभ या वेतन आयोग का गठन या वेतन आयोग की अनुशंसा यानी मुद्रा का अवमूल्यन रुपया का भाव गिरने के चलते ये होता है। सही बताए, ये चीज़ सही बताए हैं, यहाँ तक वे सही बताए हैं। लेकिन एक कहावत है आपके यहाँ कि सांप का मंत्र नहीं जानते हैं तो बिच्छू के बियर में हाथ नहीं लगाना चाहिए। वो एक एंगल से देख रहे हैं, दूसरे एंगल को वो भूल गए। हो सकता है वो पढ़े भी नहीं हो, उनको ध्यान में भी नहीं आया हो। तो मैं उन महान पुरुष से कुछ चंद सवाल करना चाहता हूँ कि ये जब अवमूल्यन के चलते मिलता है और नियोजित को तो मिलेगा ही मिलेगा, विशिष्ट को भी मिलेगा उनके अनुसार, विद्यालय अध्यापक को भी मिलेगा। चूंकि मुद्रा का अवमूल्यन होता है इसलिए ये मिलता है, ये उनका तर्क था। तो मेरा सवाल ये है, तो क्या रसोइया को भी मिलेगा, तालीमी मरकज को भी मिलेगा, टोला सेवक को भी मिलेगा, आंगनबाड़ी सेविका को भी मिलेगा, आशा कार्यकर्ता को भी मिलेगा? मिलना चाहिए। जब उनका ये तर्क है कि मुद्रा के अवमूल्यन के चलते मिलता है, तब तो ये सिद्ध है कि इन लोगों को भी मिलेगा। कि मैं गलत हूं? अगर ये मुद्रा के अवमूल्यन के चलते मिलता है तो सबको मिलना चाहिए, नियोजित को मिलना चाहिए, विशिष्ट को मिलना चाहिए, विद्यालय अध्यापक को मिलना चाहिए, उसी क्रम में रसोइयों को भी मिलना चाहिए, तामीली मरकज को भी मिलना चाहिए, टोला सेवक को भी मिलना चाहिए, आंगनबाड़ी सेविका को भी मिलना चाहिए, आज तक या इस टाइप के जितने भी कर्मचारी हैं उनको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो आप कीजिए कि वे सही ज्ञान दे रहे थे, आपको एजुकेशन दे रहे थे कि आपका भट्ठा बैठा रहे थे, आपको बर्बाद कर रहे थे। अब आइए आपके लिए भी और उनके लिए भी मैं चर्चा कर देता हूं, लेकिन उससे पहले उनसे एक और सवाल है कि जब मुद्रा के अवमूल्यन के चलते ये मिलता है तो भैया नियोजित शिक्षक को 6th पे कमीशन का लाभ क्यों नहीं मिला? मेरा सवाल ये है कि जब बिहार में 1/7/2007 को लागू हुआ था 6th पे कमीशन, उस दिन संभवतः 5000 नियोजित शिक्षक का मानदेय था। तो मुद्रा के अवमूल्यन के चलते मिलता तो निश्चित ही उस दिन भी नियोजित शिक्षक उस लाइन में खड़े होते और उनको भी 6th पे कमीशन का लाभ मिल गया होता। तो क्या ये महानुभाव जो ये ऑनलाइन एजुकेशन वाले कह रहे हैं उनका तर्क सही है? जी नहीं, वे बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। अब आइए देखिए कि आखिर ये मिलता किसको है। स्पष्ट रूप से है। एक दिन मैंने पिछले अपने वीडियो में उसका प्रमाण भी दिखा दिया है और उस पर वीडियो भी मेरा है, इस पर चर्चा मैं किया था कि वेतन आयोग की अनुशंसा जो है, पे कमीशन का लाभ उसी को मिलता है जिसको पे स्ट्रक्चर तथा पे ग्रेड का लाभ तो मिलता ही है, इसके साथ डीए भी मिलता है या अन्य अलाउंस भी मिलता है। यही शर्त है। ये बिहार सरकार का नहीं है वेतन आयोग, और
ऑनलाइन एजुकेशन देने वाले का नहीं है कि वे पांग दिए कि सबको मिलेगा और मुद्रा के अवमूल्यन के चलते मिलता है तो सबको मिल गया। अरे भाई, अभी भी क्यों मूर्ख बना रहे हैं विशिष्ट शिक्षकों को और नियोजित शिक्षकों को? कम से कम अब तो झूठ बोलना बंद कर दीजिए, आप लोग गलत बात फैलाना बंद कर दीजिए। आपका 300-200 फी के लिए आप लोग ये काम गड्ढे में शिक्षकों को ढकेल दिए। यही सब कर कर के अभी भी जो बचे हुए हैं उनको ढकेलने पर तुले हुए हैं क्या? आइए, इनका तो ख़त्म हुआ। एक वीडियो का और मैं चर्चा कर रहा हूँ, लेकिन उससे पहले एक और चर्चा मैं कर देना चाहता हूँ। समस्तीपुर से एक रंगीला जी हैं, वो बड़ी धड़फड़ाहट में कॉल किए थे कि सर हमारे कौन अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं कि प्रधान हैं, कौन ची हैं। बोल रहे हैं कि अगर आप लोग परीक्षा नहीं देते हैं तो नई शिक्षा नीति जब आएगी उस समय सरकार आप लोगों को हटा देगी, किसी भी नियोजित को नहीं रखना, ये केंद्र सरकार का आदेश है। अरे रंगीला जी, क्यों रंगीलावान कर रहे हैं और उस भ्रम में पड़े हुए हैं? वो आज कर रहे हैं, हम लोग 7 महीना से 5 महीना से चिल्ला रहे हैं ये चीज़ कि सरकार इसी बिंदु पर फंस रही है कि जो ही न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है लागू होगा उस दिन आपको मजबूरन सरकार को घोंटना पड़ेगा और बुला करके माला पहना देना पड़ेगा, हर सुख सुविधा आपको दे देना पड़ेगा, कोई चारा नहीं चलेगा। इसीलिए सरकार घबराई हुई है और ये सब खेल खेल रही है कि उसके पहले सबको विशिष्ट बना दिया जाए और सबको ढकेल दिया जाए गड्ढा में, एक भी ग्रेड पे और पे स्ट्रक्चर वाले नहीं बचे। इसी प्रयास में सरकार है। आप निश्चिंत रहिए। पीछे भी मैं कह चुका हूं कि कान बहिर पीठ गहिर कर कर के आप लोग सुनते रहिए जो जो उनका कहता है। अगर कोई आपको सुझाव दे रहा है तो कहिए कि भैया आप अपना देखिए, हमारी चिंता नहीं कीजिए, आप अपना भविष्य देखिए। ठीक है, आगे चलिए। इस बिंदु पर मैं चर्चा कर देता हूं। एक और कोई चैनल है, पता नहीं अड्डा लिखा हुआ था, कौन अड्डा है, बॉस अड्डा है कि दारू का अड्डा है, ध्यान पर नहीं है, लेकिन अड्डा शब्द था। वे बेचारे इतना बढ़िया से अपना तर्क दे रहे थे और वे नहीं दे रहे थे, किसी से कॉल पर बात कर रहे थे, उनका रिकॉर्डिंग लगाए हुए थे। वाह रे दिमाग। वे बोल रहे थे कि ग्रेड पे और पे स्ट्रक्चर कुछ नहीं है, 7th पे में मैट्रिक्स पे बना दिया गया। ए भैया, तो अभी आपके सामने जो ये हम लगा रहे हैं ये अभी की विज्ञप्ति निकली हुई है, तो फिर इसमें क्यों ग्रेड पे और पे स्ट्रक्चर का चर्चा है? दूसरा सवाल, तीसरा सक्षमता के बाद सरकार मौका नहीं देगी परीक्षा का। जैसे लग रहा है कि ट्रेन छूट रहा है, आप लोग जल्दी पकड़ लीजिए। इसलिए कि कोर्ट भी, वो बता रहे थे कि कोर्ट भी जो डिसीजन दिया तो वो उसमें पैरा 4 को कैंसिल किया है। तो कैंसिल किया है, वो तर्क बता रहे थे, किसी को कॉल पर समझा रहे थे कि पैरा 4 में मात्र यही चीज़ का चर्चा है कि 3 के बाद 2 परीक्षा और बढ़ाया जाएगा, 5 बढ़ाया जाएगा, यानी उनके अनुसार 2 एक्स्ट्रा जो मौका आपको दिया जा रहा है, कोर्ट उसको कैंसिल किया है। हाय रे दादा, कितना बराबर आप लोग थेसिस देते हैं। आगे देख लीजिए, दिखा देते हैं कि उस नियमावली में पैरा में क्या था। आगे बोल रहे थे कि नियोजित को भी ट्रांसफ़र करेगा, 3 जिला में भेजेगा, कहीं भी सिर्फ 3 को परीक्षा हो जाने दीजिए सक्षमता का। हई दादा, काहे भड़का रहे हैं भाई, काहे डरा रहे हैं आप?
नियोजन इकाई को ट्रांसफ़र कर देने का पावर, नियोजन इकाई में झांक देने की ताकत नहीं है सरकार में, आप ट्रांसफ़र की बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का हाल फिलहाल 2 महीना पहले आदेश आया है, ये आपको नहीं पता है? आप कानूनी बतिया रहे हैं कि किसी भी सूरत में सरकार स्थानीय निकाय में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, उसके पावर में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। और आप जिस संविधान के संशोधन की आप बात कर रहे थे, उस वीडियो में आपने किया है, आपको ये जानकारी होनी चाहिए 73वीं और 74वीं संविधान के संशोधन में स्थानीय, उसी के आलोक में स्थानीय निकाय को ये पावर मिला हुआ है। संविधान में संशोधन किए हैं का आप जा कर के? इसका संविधान में संशोधन हुआ है। अगर आपके अनुसार अगर ये सही है तो फिर अभी 10 दिन पहले इसी में, इसी नियोजन इकाई, इसी पंचायत निकाय, यही नगर निकाय के अधीन बहाली निकला हुआ है, जा कर के देख लीजिए, जिसका 2 दिन पहले मैं वीडियो में चर्चा किया हूँ और आज अभी दिखा भी दे रहा हूँ आपको कि क्लर्क और प्यून का बहाली निकला हुआ है जो नियोजन इकाई के तहत होगा। अभी भी शर्म नहीं लग रहा है आपको ये बात बनाते हुए, और हवा बना रहे हैं? प्रमाण के साथ देख लीजिए। इसके बाद क्योंकि नियोजन के पद को, हाँ, इसके बाद कह रहे हैं कि आप लोगों की नौकरी खतरे में है, नियोजक का नौकरी खतरे में है, क्योंकि सरकार जो है नियोजन के पद को समाप्त कर दिया है, इस पद को ही समाप्त कर दिया है। संविधान, ये तो है, इसको ख़त्म कर दिया गया है। हाँ भैया, आप आज का है चर्चा कर रहे हैं, हम लोग तो कहिया से चिल्ला रहे हैं कि नियोजन के पद को ख़त्म कर दिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ? उठा के बाहर फेंक देगा? ऐसे तो नियमित के पद को भी डेट घोषित कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार बोल दिया कि इस पद को समाप्त कर दिया है। तो नियोजित लोग नियमित लोग अपना अपना घरे चल गए हैं कि अभी स्कूल में पढ़ा रहे हैं? तनी ज्ञान रखिए, कुछ समझिए, तब पक कीजिए। आगे देखिए, नियोजक के पद को खत्म कर दिया गया है। मैं चर्चा कर देता हूं, नियमित और नियोजित दोनों के पद को खत्म कर दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि अब इस पद पर कोई बहाली नहीं होगी, जिसको आप कह रहे हैं कि कोई बहाली नहीं होगी, लेकिन इसको आप उल्टा समझा रहे हैं कि ख़त्म कर दिया, इसका मतलब हटा देगा। तो फिर नियमित को क्यों नहीं हटा दिया? अरे भैया, इसको दोनों को कोई छूने का पावर नहीं रखता है, याद रखिए। हाँ, इसके बाद इस तकनीक से शिक्षकों की बहाली नहीं होगी, इसीलिए तो सरकार चाह रही है कि इस पर तो कोई जादू नहीं चलेगा, इस पर जादू चला करके इनको ट्रांसफ़र कर करके, अप्राक्षणा ट्रांसफ़र नहीं, इसको नया कैडर में ला करके और सबको विशिष्ट कर दीजिए, प्रधान अध्यापक कर दीजिए, और सना का टोपी पहना करके ग्रेड पे और पे स्ट्रक्चर जो 1/7/15 को दिए थे उसको छीन लीजिए। इसी प्लान में तो सरकार है, यही तो खेल है। और आप लोग अपना 300, 400, 150, 200 ऑनलाइन फी जो है परीक्षा का तैयारी कराने के नाम पर सबको भरमा रहे हैं। बस आपको अपना पेट भरना चाहिए, इस शिक्षक के दुख से आपको कोई चिंता नहीं है। मैं उन विशिष्ट शिक्षकों को भी अभी भी हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं कि कृपया ऐसे चैनलों से आप लोग सावधान रहिए, नहीं तो भविष्य में और गर्त में ये आप लोग को डुबा देंगे। बस आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में। नमस्कार।